अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ख़ास है। मैं आपको कंप्लीट मेजरमेंट के साथ ये किस तरह से हम फॉन्डेंट टॉपर्स को एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ बना सकते हैं कि जब भी आप बनाओ सेम इसका वेट आए और सेम आपकी बने। तो ये सब टिप्स मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। मैं आपको ये कैट का वेट भी करके दिखा रही हूँ, खाली फेस का भी वेट आपको मैं करके दिखा देती हूँ। ये छोटा फेस मैंने बनाया था, ये 6 ग्राम का था। और ये जो कैट है इसका वेट है तकरीबन 33 से 34 ग्राम। और अब आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है और आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ सेम कैट बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके हाथ कितने ग्राम के लिए थे, पाँव, बॉडी, सब चीज़ों की मेजरमेंट बताती हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारा जो डिजिटल स्केल है ये बड़ी काम की चीज़ है। और ये आप करीब से देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। आईब्रो थोड़ी सी ऊपर हो गई थी क्योंकि मेरे पास ना ब्रश नहीं था, वो दूसरा वाला ब्रश था बारीक वाला, वो सही से ना चल नहीं रहा था। अच्छा, आप ये देखो, मैंने इसकी बॉडी जो ली है ना, बॉडी ली 14 ग्राम की। ठीक है, और इसके बाद मैंने जो लिया, इसके जो बाजू हैं 5 ग्राम के, यानी कि आप समझो 4 ग्राम लगा लो अपने जहन में ना। 5 ग्राम, 2.5 2.5 ग्राम आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। अब ये देखें, टांगे भी मैंने 4 ग्राम की ली हैं। और इसके बाद ये देखो, अब मैं टोटल आपको वेट भी करके दिखाती हूँ। फेस जो था ना इसका, वो था तकरीबन आप समझो 7 से 8 ग्राम का था। ये थोड़ा सा बड़ा था, हाँ। 8 ग्राम का फेस था और ये इसकी टेल थी 2 ग्राम की। अब ये देखें, आपको ना दराज से अक्सर एक इस तरह के स्केल्स भी मिलते हैं जो कि मिलीग्राम्स में भी मेजरमेंट्स को शो करते हैं। अगर आपको वो कहीं से मिल जाए तो वो ज़रूर बाय करें, वो और ज़िंदगी आसान करता है। अब मैंने फॉन्डेंट ली, वाइट कलर की फॉन्डेंट होममेड है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड किया, ये स्किन कलर बन गया। और ये जो मेरे गुट पे ब्लैक ब्लैक है ना, ये मेरा सिर्फ ब्लैक कलर मेरे हाथों पे ही लग गया। ओहो, बस क्या ही बताऊँ। अब ये देखिए, इस तरह से जो मैंने 7 8 ग्राम का जो मैंने बॉल सा लिया था ना फेस के लिए, उसको मैंने जो है इस तरह से शेप दी है। और कोई भी इस तरह का टूल ले लो, टूथपिक ले लो, आप शास्लिक स्टिक ले लो, उस तरह से इस तरह आपने कानों की शेप देनी है। अगर आप एक्स्ट्रा कान नहीं लगाना चाह रही या आपको लहदा से कान लगाने का दिल नहीं कर रहा, आप इस तरह से भी कैट के फेस को शेप दे सकते हैं। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनानी थी। आई डोंट नो आपको इससे पहले किसी ने इस तरह से ग्राम मेजरमेंट्स के साथ ये फॉन्डेंट टॉपर बनाने सिखाए हैं कि नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हमेशा वो कुछ यूनिक सिखाऊँ आपको। ये रूटीन की, एक ही रूटीन की चीज़ें सिखाने से बेहतर है कुछ आपको यूनिक सिखाया जाए। तो चलो यार, कभी तो आप मुझे याद करोगे ना कि उस बंदी ने हमें अच्छा सिखाया था। तो ये देखिए जनाब, ये इस तरह से जब आप मेजरमेंट्स के साथ काम करते हो, कॉपी पे लिखो सारा कुछ कि इसके बाजू इतने के बनेंगे, इतने बनेंगे, आपका टॉपर छोटा भी बनेगा, वजनी भी नहीं होगा और बहुत अच्छे इजी टू हैंडल हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे हाथों पे देखते जाइए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको छोटे वाला स्केल मिल जाए ना, ये तो हमारा बड़ा स्केल है ना, इससे छोटे वाला अगर मिल जाए जिसमें मिलीग्राम्स में मेजरमेंट होती है, तो वो आपके लिए बहुत आसानी कर देगा और आप छोटे से छोटा टॉपर भी बना लोगे। अच्छा जी, मैंने ना ये जो केक बनाया था, ये मेरी भतीजी के लिए मैंने केक बनाया था। और मुझे बर्थडे तो उसकी याद थी, मैंने अम्मी की तरफ जाना था। तो फिर मैंने सोचा सादा सा केक बना लेती हूँ, मुझे डेकोरेशन इतनी कम पसंद है ना, जो खुद खाने हो केक। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, वो क्या सोची, छोटी सी तो है मेरी। और वो पता मुझे क्या कहती है, वो मुझे कहती है नीली पड़ी लाल पड़ी कमरे में बंद है, मुझे नातिया पुप्पो पसंद है। इतना प्यारा कहती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी, ये उसका व्हाट्सएप मैसेज मेरी अम्मी ने मुझे भेजा हुआ है, मैं आप लोगों को सुनवाऊँ। अभी तो खैर 3 4 साल की है, छोटी सी है। तो फिर मैंने कहा यार, उसके लिए छोटी सी ना डॉल भी बना देती हूँ। अब मैंने डॉल तो बनाई है, अब आपने बताना डॉल लग भी रही है। यानी कि मैंने कॉपी करके वो फिगर्स से नहीं बनाया है, जो लास्ट ईयर मैंने इनका केक बनाया था, आप लोगों को याद होगा ना, जो 3 फिगर्स बनाए थे। तो ये वाली मैंने डॉल की ही शेप बनाई है। तो अब आप उसके साथ मैंने कैट रख दी थी। तो फिर मैंने कहा चल थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं। अच्छा, मैं मम्मी के घर को जब केक वगैरह लेके जाऊँ ना, डब्बा गत्ता सारा कुछ वापस ले आती हूँ इतनी कंजूस तो वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बस एक बेकर हूँ ना, तो मैं कहती हूँ क्यों फालतू कोई चीज़ छोड़नी, वापस ले आओ, इन्होंने तो फेंकनी है। और मैं फिर वो वापस ले आती हूँ। कोई डेकोरेशन के बॉल्स हो, कुछ हो, वो भी ले आती हूँ। मैं कहती हूँ इनके तो किसी काम का है ही नहीं, मेरे तो काम आ ही जाने हैं। तो ये मैं आपको बेकर की अंदर की बात बता रही हूँ। आप लोग ऐसा करती है कि नहीं करती मुझे नहीं पता, मैं तो वही करती हूँ। अब ये देखें, मैंने इसकी आंखें बना दी हैं और साथ साथ इसका मुंह बन गया है। वीडियो थोड़ी सी स्लो है इसलिए कि जब तेज़ कर दो तो मैसेज आता है कि नादिया आपने इतनी तेज़ वीडियो की हुई थी, हमें समझ ही नहीं आई। फिर मैं कहती हूँ 2x पे ना देखें ना, मैंने तो पहले ही मज़ीद 2x पे उसकी स्पीड की होती है एडिट करके। आप मज़ीद 2x पे कर देते हैं तो बस फिर बात तो कहाँ की कहाँ निकल जाती है ना। तो मैं कहा स्लो करके थोड़ा सा देख लो जानी, कुछ नहीं हो जाता। एनीवेज, ये बन गया जी बहुत ही हसीनो जमील फेस, बहुत क्यूट थी ये कैट। और फिर उसके बाद आप इस तरह से इसको इम्प्रेशन दे सकते हैं। बेसिक मेरा मकसद था कि आप लोगों को ना
एक प्रोफेशनली काम करना है। ये नहीं कि इतनी मोटी बड़ी सी फॉन्डेंट ले ली, गोला बना के उसके वो कैट भी बना ली, डॉल भी बना ली, ये नहीं करना आपने। आपने अब जब भी काम करना है, टांगे अगर एक डॉल की टांगे बना रहे हो ना, तो टांगों की मेजरमेंट करनी है, छोटे से छोटा। अब ये मैंने जैसे 35 ग्राम का ये टॉपर है, जैसे रेडी होके 33 ग्राम का होगा, मैं मज़ीद इसकी टेल में से भी फॉन्डेंट निकाल लूँगी। तो अगर ये 33 ग्राम का है, आप इसको हाफ करके आप चाहो तो इसको 17 ग्राम की भी कैट बना सकते हो, 17 ग्राम्स की छोटी सी कैट बना सकते हो। जो मैंने डॉल बनाई है ना, वो डॉल थी तकरीबन 45 ग्राम की, वो आप अभी देख लोगे। हाँ, 42 या 45 ग्राम की थी। तो ना ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो कोई भी शेयर नहीं करता, ये राज की बातें होती हैं, और जो इंस्टीट्यूट्स में ही आपको अक्सर सिखाई जाती हैं, बल्कि इंस्टीट्यूट में भी नहीं सिखाई जाती। वो आपसे कहते हैं भाई खुद प्रैक्टिस करें आप। हाँ, आपको 2-3 गाइडलाइंस मिल जाती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे इस चीज़ को समझो, देखो कि हमने जब भी बनाना है मेजर करके बनाना है, ऐसे खुले हाथ से फॉन्डेंट नहीं यूज़ करनी। अच्छा, इसमें मैंने टाइलोस डाली थी थोड़ी बहुत, थोड़ी सी मैंने डाली थी, क्योंकि आजकल सर्दियाँ आजकल वैसे ही फॉन्डेंट बड़ी अच्छी हार्ड हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि टाइलोस आपने जो है थोड़ा डालना है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना। और मैं इसको किसके साथ चिपका रही हूँ, मैं इसको हल्का सा पानी, सादे पानी के साथ ब्रश पे लगा के उससे चिपका रही हूँ। मेरी टाइलोस ग्लू बनी नहीं हुई थी, क्योंकि ऑर्डर वर्क मैं कर ही नहीं रही रूटीन में ज़्यादा, तो इस वजह से मेरे पास बनी पड़ी भी नहीं हुई थी। मैंने सादे पानी से जोड़ी हैं सारी चीज़ें, और बेहतरीन जुड़ गई। अब आप ये देखो, आज फेस जब आपने कैट का लगाना है ना, तो थोड़ा आगे जो स्टिक है ना, मैंने बिल्कुल इसके हेड के पीछे की तरफ ऐसे लगाई है, ताकि कैट का फेस ना उभरा उभरा लगे। पता नहीं मैं कैसे आपको बताऊं, जैसे कि उसकी जो गर्दन है थोड़ी बाहर की तरफ आपको लगे। आपने बिल्कुल ऐसे एक लेवल के साथ नहीं जोड़ देनी, थोड़ा सा आगे करके फेस लगाना है, ताकि अच्छा लगे। अब ये हमने इसकी लगा दिया जी टेल। टेल आपने जैसी मर्जी लगाए, थोड़ी सी मोड़ के लगाए ना, तो वो बहुत प्यारी लगती है। तो ये मैंने एक रात पहले बना ली थी कैट, खाली मेरा उस वक़्त जहन में था कि मैं सिर्फ ना कैट ही बनाऊंगी और कोई चीज़ नहीं बनाऊंगी, बाकी बॉल्स वगैरह लगा दूंगी। फिर मैंने कहा नहीं यार, वो खुश हो जाएगी, और वाकई वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, लेके फिरती रही और खाने भी लगी। मैंने कहा इतना फॉन्डेंट ना खाओ, छोड़ दो, कशप छोड़ दो। तो बाकी फिर मैंने अपने भतीजों के नाम भी लिख दिए। जाहिर है आपको पता है फूफियाँ वैसे ही कितनी प्यारी होती है, मैं तो वैसे ही बड़ी अच्छी हूँ, और मेरी तो भाई अपनी बहुत अच्छी है। मेरी इतनी अच्छी फूफो है ना, मुझे उनसे इतना प्यारा, आप सबको तो पता ही है। और मेरे जो भतीजे भतीजी हैं, वो मुझे बोलते हैं नादिया फूफो, और जो आयशा के बच्चे हैं वो मुझे नादिया खाला कहते हैं। और आपको पता है कि आयशा मेरी फूफो है, लेकिन मेरी बहनों से ज़्यादा मुझे अजीज़ है, तो मैं तो उसे आयशा ही कहती हूँ। मैं कोई फूफी शूफी का बीच में नाम नहीं लगाती। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप आयशा खाला को क्यों नहीं कहती फूफो? मैं कहा मैं क्यों कहूँ, मेरी मर्जी, मैं उसको आयशा ही कहती हूँ। तो हमारी तो भाई बहुत फ्रेंडशिप है, बहुत दोस्ती है, और बड़े दिन हो गए हम रात इकट्ठे नहीं रहे। इंशाल्लाह अब ये मौसम थोड़ा सा बदला है, अब जाऊंगी फिर मैं इंशाल्लाह, एक नाइट हम इकट्ठे स्टे करते हैं अम्मी के घर, बहुत मज़ा आता है। और बाकी फूफो से भी मुझे बहुत प्यारा है, रिश्ते बहुत प्यारे अल्लाह ने बनाए हैं। हर हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, हर जगह माएँ इतनी अच्छी नहीं होती, हर जगह खालाएँ इतनी अच्छी नहीं होती, और हर जगह फूफियाँ इतनी बुरी नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं फूफो। मुझे तो खैर दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता लगता है। एनीवेज, ये देखिए जी, बातों बातों में मैंने कैट को कर दिया है रेडी। और इसकी आईब्रोज पता है क्यों आपको एक ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ना मेरे पास जो था ना वो ब्रश नहीं था बारीक वाला, इस वजह से, वरना और प्यारी बनती। तो जनाब ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों का क्लियर करना था, उम्मीद है कि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको केक की थोड़ी सी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि क्या है। आपने ये टॉपर देख लिया ना, ये हमारा पूरा 33 ग्राम का रेडी हुआ था, जो आपने शुरू में देख लिया। अब आप ये देखो, ये कैट के ऊपर मैंने थोड़ा सा वो दे दिया था, डस्ट कलर लगा दिया था, मैंने कहा थोड़ा प्यारा लगे। और ये जो रेनबो है ये उसकी नहीं है, फॉन्डेंट की। जी हाँ, एनी में चंगी फुप्पी नहीं। मैंने थोड़ी कम मेहनत की है, और मैंने कहा यार चलो पिक्चर ही लगा देती हूँ, दैट्स बेटर। अच्छा, अब आप ये देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब मैंने रेनबो लगाई है ना, मैंने जब रेनबो कट की तो उसके साथ क्लाउड्स को भी कट कर दिया। अब मैंने जब ऐसे लगाया ना, तो अच्छा नहीं लग रहे थे क्लाउड्स इसके नीचे लगे हुए। फिर मैंने ऑल द वे रेनबो को उतारा, उसके सारे स्टिक्स भी जैसे उतारी, फिर मैंने उसके क्लाउड्स काटे और मैंने उसको छोटा किया। अब मैं पहले सोचूँ बॉल लगाऊँ, आप ये देखो, हाँ यार एक बात तो बताने ही भूल गई, करीम ने मुझे जितना टफ टाइम दिया है ना, वो स्टोरी मैं आपको अगले केक में सिखाऊंगी। क्योंकि मैंने तो ये केक बनाया अपने हिसाब से, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर ये लड़की बिठाई है, लो जी, वो ये डॉल, सॉरी, ये इस तरह से बिठाई है, वो तो स्लिप होके आगे आने लगी है। आप देख रहे हैं आगे से किस तरह से वो सॉफ्ट। और मैंने उस वक्त मेरी वाइट गनाश बनी नहीं पड़ी थी, और केक मेरे घर ही जाना था, तो मैंने ज़्यादा बॉदर नहीं किया। बट ये मुझे टेंशन हो गई, मैंने कहा ये तो स्लिप होके ना मेरी गोदी में आ जाने इस डोल ने। तो मैंने फिर बड़ी मुश्किल से इसको एडजस्ट किया, और इसके अंदर स्टिक डाली, फिर इसके नीचे एक वो स्ट्रॉ डाला, लेकिन क्रीम बहुत मेल्ट हो रही थी। और ये थी कौन सी क्रीम, मैं नहीं बताना चाहती भाई, फिर माइंड कर जाते हैं लोग और ग्रुप्स में से ब्लॉक कर देते हैं।
इसलिए मैंने इस बात का जिक्र करी। एनीवेज ये हमारा केक हो गया था रेडी। मैंने घर ही लेके जाना था, गाड़ी में ही रखना था, तो कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जो मैंने दूसरा ऑर्डर का केक था उसमें क्रीम ने ये इशू किया, तो मैंने उसको कैसे हैंडल किया था वो मैं आपको नई वीडियो में बताऊंगी। आपने मुझे बताना है मेजरमेंट्स वाला ये जो टॉपर मैंने बनाया आपको कैसा लगा, और आपके लिए सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा है ये मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह परसों हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।